हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर सक्सेस की 90s पर। चलिए तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो सबसे पहले उन तक पहुँच जाए। चलिए यहाँ पर विज्ञान का सेशन लेके आए हैं, उनका पूरा प्रैक्टिस सेट है। सारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में क्रोमोसोम के कितने युग्म होते हैं? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम के 23 युग्म होते हैं। आपको पता है टोटल 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? तो शैवाल और कवक के बीच का संबंध है लाइकेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो जिनका मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए ये हृदय से संबंधित है, उनके लिए पेसमेकर बहुत यूजफुल है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की? जोहान्स फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन जो है मानव शरीर की जो गुर्दे की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लबडब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? यहाँ पर उत्तर आपका होगा हृदय। चलिए यहाँ पर ये एक जैसे कि पहला डब की आवाज़ आती है, फिर लब की आवाज़ आती है, तो इस तरह से जो ध्वनि है वो धड़कती है और इस तरह से वो हृदय की ध्वनियाँ होती हैं। चलिए ये हृदय की ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, एड्स, चिकनगुनिया, इबोला आदि बीमारियाँ किसके कारण होती हैं? तो ये सब जो होती हैं वायरस के कारण होती है। जैसे कि आपको पता है एड्स HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना। HIV ये एक वायरस है और इससे जो होता है एड्स होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस होगा यहाँ पर। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर उत्तर होगा पुतली। अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ये उत्तर होगा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, जैसे कि हमने बताया था मास्टर ग्लैंड, तो वही है ये। वेरिसेला जोस्टर वायरस के संक्रमण से होता है। चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता कहते हैं। जीवाणु पहली बार द्वारा ज्ञात किया गया, किसके द्वारा? एवी लुवेनहॉक जो थे इन्होंने जीवाणु को पहली बार ज्ञात किया, इसके बारे में पता लगाया। कपाल में एकमात्र गतिशील हड्डी होती है जिसको मैंडिबल कहा जाता है। चलिए उत्तर है आपका मैंडिबल। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जिसको स्टेपीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइलिन एंजाइम उत्पन्न होता है लार ग्रंथि से। एक प्रयोगशाला में जीन पहली बार द्वारा संश्लेषित किया गया था, हरगोविंद खुराना द्वारा संश्लेषित किया गया था। नाभिक के बाहर DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है नाभिक के बाहर DNA पाया जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पुराने तेल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैलेना किस तत्व का अयस्क है? शीशा, याद रखिएगा, यहाँ पर खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे है कि मानव शरीर के मूत्र प्रवाह के मार्ग में आने वाले अंगों के कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर किडनी होगा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सही होगा। किस कोशिका अंग में DNA शामिल होता है? सूत्रकर्णिका।
किसने चिकित्सा जगत में टीकाकरण की अवधारणा पेश की? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा करेंसी है? तो एटीपी, जो एटीपी के रूप में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा संयुक्त करके माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठा करी जाती है। इनमें से कौन सा, अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने वाला पहला एंजाइम है? एमिलेज। अगला क्वेश्चन, HIV विषाणु किसी व्यक्ति की रोध क्षमता किस प्रकार कमजोर करता है? लसिकाओं को नष्ट करके। अगला क्वेश्चन, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? पानी का परिवहन के लिए। आनुवंशिकता इंजीनियरत गोल्डन राइस में किनकी प्रचुर मात्रा होती है? कैरोटीन और फोलिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन, सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स की तरह मानव हृदय मूल का है? मानव हृदय जो है मेसोडर्मल मूल का है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त कोशिकाओं को नाम बताइए जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। यहाँ पर आपका होगा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। और अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में प्रजातियों में से कौन सा डेटा शामिल है? सभी लुप्त प्रजातियां जो होती हैं उसमें रेड डाटा बुक में होती हैं, लिखी जाती हैं, है ना। ये है रेड डाटा बुक। चलिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हार्मोन में से कौन सा अवसाद या चिंता को नियंत्रित कर सकता है? थायराइड। हृदय से रक्त को बाहर निकालने वाली बड़ी रक्तवाहिका जिसको धमनी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित होती है? पुतली, अभी हमने पढ़ा। घरेलू बिजली की वायरिंग मूलतः किस प्रकार का संयोजन है? समांतर संयोजन है। एक लड़की बैठी हुई अवस्था में एक झूले पर झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी हो जाए तो झूले का अंतराल कम हो जाएगा। तब क्या होगा? झूले का अंतराल, उत्तर है आपका, कम हो जाएगा। तारों का रंग इसके को सूचित करता है। तारों का जो रंग होता है वो तापमान को सूचित करता है। जो पहले लोग होते वो लोग आसमान को देखकर बताते थे कि समय, तापमान सब बता दिया करते थे। तो इसी तरह अल्कोहल का हिमांक बिंदु क्या है? -115 डिग्री सेल्सियस जो है अल्कोहल का हिमांक बिंदु है। हिमांक बिंदु समझते हैं आप सभी लोग। अगला चलिए, मानव शरीर में तनाव के समय स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रेनलिन है। मानव शरीर में पाचन तंत्र में शामिल अंगों का क्रम है ग्रसनी, एसोफेगस, पित्ताशय और अग्नाशय रेक्टम। एसोफेगस का मतलब यहाँ पर ग्रासनली होती है। चलिए ईसोफेगस है ना जिसको बोलते हैं। पेप्सिन एक एंजाइम है जो पाचन करता है किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। समूह विस्थापन नियम को किसने प्रस्तावित किया? सोडी फजान ने। सोडी और फजान दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने समूह विस्थापन का नियम प्रस्तावित किया। कौन सा विटामिन आंत के जीवाणु द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? विटामिन के आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। यदि एक फ्रिज के दरवाजे को कुछ मिनट घंटों के लिए बंद मतलब खुला छोड़ दें तो ताप का जो टेम्परेचर है कमरे का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, बढ़ेगा। कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक, ये आपका कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से आपका 100% श्योर है कि पेपर में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर दें। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगली वीडियो में आपके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस समय